आइए बढ़ते हैं आगे। नया सवेर में बात कर लेते हैं दिल्ली कोचिंग हादसे की। दिल्ली कोचिंग वो हादसा जो शनिवार को हुआ था, आज 5 दिन बीत चुके हैं। सभी को इंतजार है कि कब मिलेगा इंसाफ। दिल्ली कोचिंग हादसे में 3 छात्रों की मौत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है। इसमें हादसे की जांच के लिए पैनल गठित करने के साथ ही उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की गई है। तो दिल्ली कोचिंग हादसे पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज। और उधर मंगलवार को दोपहर से धरने पर बैठे छात्रों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों का कहना है कि जब तक दिल्ली सरकार के अधिकारी, मेयर, निगम आयुक्त, विधायक, जल बोर्ड के अधिकारी उनके पास मिलने नहीं आते हैं, तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। छात्रों की मांग ये है कि यहाँ पर छात्रों के साथ जिस प्रकार से व्यवहार हो रहा है उसको बदला जाना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। इस बीच दिल्ली पुलिस यहाँ हर रोज प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बात कर रही है। कल उपराज्यपाल ने भी एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की है। तो दिल्ली कोचिंग हादसे में 3 छात्रों की मौत हुई थी शनिवार को, और अब 5 दिन बीतने के बाद रात दिन जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और आज उससे जुड़ी एक याचिका है उसको भी हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। छात्र मांग कर रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ मिले और आगे आने वाले भविष्य में इस तरीके की घटनाएं ना हो। हमारे संवाददाता मुकुल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकुल, अगर देखा जाए तो 5 दिन बीत चुके हैं, आप वहां ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, बुनियादी ढांचे की कमियां तो सामने आई ही हैं, साथ ही इमरजेंसी सिस्टम का भी लैप्स सामने आए हैं। मुख्य सचिव की रिपोर्ट आई है, क्या ये रिपोर्ट कह रही है और किस तरीके के खुलासे नए इसमें और किए जा रहे हैं? जी भावना, देखिए बिल्कुल बता दूं, जिस तरीके से जो मुख्य सचिव की रिपोर्ट की अगर पहले बात की जाए, जिसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि जो लापरवाही है वो बड़ी लापरवाही हुई है कोचिंग सेंटर के ज़रिए, क्योंकि जो जल निकासी की जहां व्यवस्था होनी चाहिए थी वहां पर एक पक्का रैंप बना दिया गया था अपनी पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, और इसी वजह से वहाँ से जल निकासी की जो व्यवस्था थी वो सही तरीके से नहीं थी, एक तरीके से पूरी तरीके से वो बंद थी। और उसके साथ साथ वहाँ पर इसमें जो एक बात ये भी कही गई है कि इसको लेकर जो विभाग है उसने पहले अपनी आपत्ति जताई थी, लेकिन इसकी जो फाइल थी वो मंत्री के पास थी। यानी कहीं ना कहीं अगर दिल्ली सरकार है तो वो भी अपनी लापरवाही से बच नहीं सकती है, क्योंकि लगातार कटघरे में खड़ी हुई है दिल्ली सरकार। लेकिन अब जब ये मुख्य सचिव की जिस तरीके से रिपोर्ट आई है, इसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है। सौरभ भारद्वाज जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, फाइल उनके पास भी गई थी, और उसके बाद उन्होंने किस तरह का एक्शन लिया या जो फाइल है उनसे आगे बढ़ी नहीं बढ़ी, इस पर अभी हालांकि कोई जानकारी निकल कर नहीं आई है। और जहाँ तक बात की जाए, क्योंकि जो बच्चे हैं, आप पीछे हमारे देख सकते हैं, लगातार उनका जो प्रदर्शन है वो जारी है। हालांकि दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो लगातार उनसे संपर्क कर रहे हैं, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह का जो प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन जो बच्चे हैं वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। हमारी भी अब से कुछ देर पहले जो बच्चे हैं उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा ये सीधे तौर पर यही कहना था कि जो हमारी मांगें उनको पूरा की जाए, जिस तरीके से जो प्रणाली है उसमें चेंज आए, और यहाँ तक कि जिस तरीके से जो एक मनमानी चलती है कोचिंग सेंटर्स की, उसको लेकर अगर नकेल कसी जा सके तो यहाँ पर कोई जो सख्त कार्रवाई है, ठोस कार्रवाई है वो की जानी चाहिए। और अब से कुछ देर पहले ही जो दिल्ली पुलिस के एडिशनल डीसीपी हैं वो भी हमने देखा था, बच्चों से बातचीत कर रहे थे, उन्हें लगातार समझाने का प्रयास कर रहे थे, और जो उनकी मांग है उनको भी जानने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन जो बच्चे हैं वो भी अभी कह सकते हैं कि जिद पकड़े हुए हैं और लगातार प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल मुकुल, अपने साथियों की मौत का इंसाफ मांग रहे हैं। और हास्यास्पद ये भी है कि देखिए दिल्ली पुलिस के अधिकारी तो उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन और जो दिल्ली सरकार के तमाम अधिकारियों को वहां जाना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, उनकी परेशानियों को सुनना चाहिए, वो लोग नहीं जा रहे हैं, वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। और छात्रों की ये भी मांग है कि वो लोग आए, बात करें। अनिश्चितकालीन हड़ताल है। जी बिल्कुल, जो बच्चे हैं उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि जो दिल्ली सरकार के अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे, या दिल्ली सरकार खास तौर से जो मंत्री हैं वो हमसे बात करें। लेकिन अभी तक हमने देखा कि जो स्थिति है वो वैसी जिस दिन पहले दिन की अगर बात की जाए जैसी बनी हुई है। हालांकि पहले दिन भी हमने देखा था कि कैसे जो स्थिति बनी, सोमवार को यहाँ उपराज्यपाल भी आए थे, उन्होंने भी बच्चों से बातचीत की थी, और
लगातार उनको इस बात का भरोसा भी दिलाया था कि जो उनकी मांगे हैं उनको पूरा किया जाएगा, सुना जाएगा। उसके बाद एक कमेटी का भी गठन होता है और उस कमेटी में भी जो बच्चे हैं यहाँ इनका जो नेतृत्व कर रहे हैं कुछ छात्र वहाँ भी उस मीटिंग में पहुँचे थे। उन्होंने भी इस बात पर हामी भरी थी, सहमति जताई थी कि जल्दी जो प्रदर्शन है उसको खत्म कर लिया जाएगा। लेकिन अभी भी क्योंकि 27 जुलाई से आज 31 जुलाई का दिन हो चुका है, जो बच्चे हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि जो लापरवाही हुई है दिल्ली सरकार द्वारा उस पर भी जाहिर तौर पर कोई ना कोई एक्शन लिया जाना चाहिए। और जैसा लगातार आपको हम बताने, जो दिल्ली पुलिस है वो अपने स्तर पर यहाँ प्रयास कर रही है बच्चों को समझाने के लिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो छात्र हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी भी तरह की जो व्यवस्था है वो बिगड़े ना, पूरी तरीके से शांति व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए भी जो प्रयास हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। जो आरएफ की टुकड़ी है देखिए वो भी यहाँ पे फिलहाल पहुंची है, जिससे जो शांति व्यवस्था है वो बनी रहे, किसी भी तरह की कोई अप्रिय जो घटना है वो ना घटे। तो पूरी तरीके से एहतियात तौर पर हम फिलहाल देख पा रहे हैं। आप इन विजुअल्स में देख सकते हैं जो दिल्ली पुलिस है, यहाँ पे जो अधिकारी हैं वो लगातार आरएफ की जो टुकड़ी पहुंची है उनको भी दिशा निर्देश देते हुए नजर आए कि अगर किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना यहाँ पे ना घटे। और लगातार जो बच्चे हैं उनसे लगातार बहुत ही संयम से हमने भी देखा था किस तरीके से उनको लगातार समझाते हुए नजर आ रहे थे, बात कर रहे थे। खुद इस बात का उन्होंने जिक्र किया कि मैं भी इसे आपकी इस दौर से मैं गुजरा हूं और मैं जानता हूं कि जो पढ़ाई है वो कितनी ज़रूरी है, उस और हमें ध्यान देना चाहिए। जो प्रदर्शन है उसको छोड़ना चाहिए, प्रदर्शन का जो रास्ता है उसको आगे और नहीं बढ़ाना चाहिए। कई सारे ऐसे कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं जो मानकों का जहां पर पालन नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए और उन्हीं पर अब जो कार्रवाई है वो लगातार की जा रही है, क्योंकि ना सिर्फ हम राव कोचिंग सेंटर की बात करें, इसके अलावा भी जो नामचीन कोचिंग सेंटर्स भी हैं उन पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। और ख़ासतौर से करीब 27 से 29 ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जिनके जो बेसमेंट्स थे, जहाँ पे जिन पे कमर्शियल गतिविधियाँ चल रही थी, उसको सील कर दिया गया है। लेकिन बच्चों का भी यही कहना है कि सिर्फ जो सील की गई है कार्रवाई, इससे काम नहीं चलेगा। लेकिन सवाल यहाँ लगातार दिल्ली सरकार पर खड़ा होता है कि अब भले ही जो सीलिंग की कार्रवाई की बात की जा रही है, एमसीडी जो है कार्रवाई की बात की जा रही है, लेकिन अब से पहले इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्योंकि ये जो इलाका है ऐसा नहीं किसी से छिपा हो या जो आला अधिकारी हैं इस रास्ते से कभी ना गुजरे हों। और अब से पहले भी जो बरसात है वो काफ़ी हो चुकी हैं दिल्ली में, जगह जगह हम देखते हैं पानी जो है भर जाता है। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ पहली बार पानी भरा और उसी में ये हादसा हुआ। अब से पहले भी जाहिर तौर पर बारिश की वजह से पानी भरने की समस्या होती होगी, लेकिन ना तो विभाग चेता और ना ही सरकार, जिसका खामियाजा इन बच्चों को अपनी जान दे के भुगतना पड़ा। हालांकि अब फिलहाल कह सकते हैं मुकुल की दिल्ली नगर निगम की नींद जागी है और ढील के बाद सील हो रही है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही है मुकुल कि इस मौत का जिम्मेदार कौन है और आगे ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए किसकी जिम्मेदारी बनती है। फिलहाल मुकुल, इन तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।